नमस्कार आप सभी को। आज का जो वीडियो है वो सूर्य के गोचर पर है। सूर्य अभी फिलहाल चल रहे हैं सिंह राशि में, अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे थे। और हमने 2 वीडियो इस बारे में देखे हैं जहाँ पे सूर्य का सिंह राशि का गोचर, और दूसरा वीडियो था सूर्य सिंह राशि में एग्जैक्टली समसप्तक हो रहे थे शनि के साथ में। तो पिछला जो हफ्ता मतलब लगभग आपके जो पिछले 10 दिन गुजरे होंगे वो कंपल्शन में गुजरे होंगे। किसी न किसी प्रकार का एक फोर्स है एक्शन लेने के लिए, किसी न किसी प्रकार का एक कंपल्शन है, और वो आप सभी ने एक प्रेशर फील किया होगा। वो हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या आपके रिलेशनशिप के मैटर से रिलेटेड हो, या आपके खुद के सेल्फ एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हो, राइट। आप सभी के साथ में क्या अनुभव रहे उस गोचर के, ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि सूर्य जो है वो अब कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, राइट। और सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश खास भी होने वाला है, क्योंकि इसी गोचर में मतलब इसी महीने के अंतराल में एक ग्रहण भी होने वाला है, क्योंकि सूर्य केतु के साथ में योग बनाने वाले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट घटना होने वाली है वो, क्योंकि सूर्य और केतु जिस प्रकार से ग्रहण दोष बनाने वाले हैं, मतलब ग्रहण निर्माण करने वाले हैं, जो कि भारत में नहीं दिखने वाला है। और अगर आप ग्रहण के ऊपर जानकारी चाहते हैं कि ये ग्रहण भले ही हम सबके ऊपर प्रभावी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, परंतु प्रभाव जीव जंतु पे सब जगह पे पड़ता है जब भी कभी ग्रहण होता है तब। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका क्या मोटे तौर पे क्या प्रभाव रहेगा, तो मुझे ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल प्रिपेयर दैट वीडियो फॉर यू। आप सभी के जानकारी के लिए भी वो वीडियो मैं ज़रूर बताऊंगी। अब इस गोचर के बारे में बात करते हैं, राइट। अब देखिए, कन्या राशि में गोचर हो रहा है। कन्या राशि में सूर्य जो है वो केतु के साथ में योग बनाने वाले हैं। सूर्य केतु, जैसे हमने ग्रहण योग के बारे में बात करी, उसी प्रकार से सूर्य केतु जो है वो पितृदोष भी होता है, देखिए। और आप देखिएगा कि अभी फिलहाल जो समय चल रहा है वो कौन सा है, गणपति का उत्सव मनाया जा रहा है, राइट। जैसे ही गणपति का मतलब गणेश, जैसे ही ये फेस्टिवल खत्म होता है उसके तुरंत बाद पितृपक्ष लगते हैं। तो ये गोचर और भी खास है, क्यों? क्योंकि पितृदोष के साथ साथ ये गोचर पितृपक्ष में आपको अपॉर्चुनिटी देने वाला है, राइट। वो आपको अपॉर्चुनिटी देने वाला है कि आप अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ कर्म करें। मतलब 3 घटनाएं घटित हो रही हैं। एक तो पितृदोष निर्माण हो रहा है, ग्रहण होने वाला है, और दूसरा पितृपक्ष। तो ये 3 घटनाएं एक साथ हो रही हैं, राइट। अब ये गोचर हम सभी के लिए किस प्रकार से रहने वाला है, मतलब हर लग्न राशि या जन्म राशि के लिए किस प्रकार से रहने वाला है, इसको हम समझने वाले हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये गोचर सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल किसके लिए है। तो अब कन्या राशि में गोचर हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि कन्या राशि जो बुध की राशि है, और बुध की और दूसरी राशि है मिथुन, मतलब ये दोनों ही राशियां प्रभावित होने वाली है, राइट। मतलब जिसका लग्न या जिसकी जन्म राशि कन्या है या मिथुन है, उनके लिए प्रभावी होने वाला है। जिसकी सूर्य की राशि है, अर्थात हम सूर्य का गोचर कर रहे हैं, तो सिंह राशि जिसकी है या सिंह लग्न है, वो भी इस पूरे इवेंट का इम्पैक्ट देखने वाला है। जिसके पत्रिका में सूर्य केतु का योग है, आई रिपीट, जिसके पत्रिका में जहां भी सूर्य केतु का योग है, वो भी व्यक्ति इम्पैक्ट में आने वाला है। नहीं फर्क पड़ता है कि कौन सी राशि में है, नहीं फर्क पड़ता है कि कौन से भाव में है। आपके पत्रिका में अगर सूर्य केतु का योग है तो ये गोचर आपके लिए प्रभावी होने वाला है, विशेष करके प्रभावी होने वाला है, राइट। फिर क्या होगा, अब देखिए, कन्या राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि के 3 नक्षत्र हैं। कौन से नक्षत्र हैं, देखिए। सबसे पहले आते हैं हस्त, फिर आते हैं उत्तर फाल्गुनी, और फिर आते हैं चित्रा। अब देखिए, उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, ये 3 प्रकार से नक्षत्र जो है वो कन्या राशि में रहता है। अब उत्तर फाल्गुनी खुद किसका नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है। मतलब सूर्य अपने ही नक्षत्र में सबसे पहले प्रवेश करने वाले हैं। तो जिनका भी जन्म नक्षत्र, लग्न नक्षत्र या सूर्य नक्षत्र, आत्मकारक ग्रह, अगर ये आपका उत्तर फाल्गुनी है,
तो भी ये गोचर आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी करेगा। क्यों, कैसे प्रभावी करेगा? तो वो आपके खुद के सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर, एग्जिस्टेंस को लेकर। वही अगर आपका हस्त नक्षत्र है, लग्न नक्षत्र, जन्म नक्षत्र, या आपका सूर्य नक्षत्र, या आपका आत्मकारक ग्रह अगर हस्त नक्षत्र में है, तो भी ये गोचर आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी करेगा। क्यों? क्योंकि हस्त नक्षत्र अगर आपका जन्म नक्षत्र या लग्न नक्षत्र है, तो वो आपके लिए मानसिक तौर पर, मतलब आपको इमोशनली कहीं ना कहीं इमोशनल एग्जिस्टेंस के लिए आपको क्रेव करने के लिए बाध्य करेगा। उसी के साथ साथ चित्रा, तो कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र आता है। चित्रा नक्षत्र किसका है? यह है मंगल का। मतलब अगर चित्रा नक्षत्र आपका लग्न नक्षत्र, जन्म नक्षत्र, या फिर आपका सूर्य नक्षत्र, आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र में है, तो क्या होगा? ये गोचर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि मंगल देखिए अभी कहाँ चल रहे हैं, मंगल चल रहे हैं एग्जैक्टली मिथुन राशि में। मतलब कन्या राशि की जो दूसरी राशि, मतलब बुध की जो दोनों राशियां हैं, उन दोनों में ये गोचर है, राइट। मंगल का प्रभाव है और मंगल का सीधा इम्पैक्ट, चौथी दृष्टि इस सूर्य केतु के योग पे भी होने वाली है, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये कहाँ होगा? तो आपके एनर्जी में, आपके ब्लड रिलेटेड थिंग्स में, या आपके रेज में, आपके अग्रेशन में, आपके एंग्जाइटी में, बीपी के इशू में, इन सब चीजों में भी कहीं ना कहीं आपको एकदम से फर्क नजर आएगा। तो ये हुआ नक्षत्र के हिसाब से। अब देखिए भाव के अनुसार अगर हम बात करें, तो कन्या राशि जो है वो काल पुरुष कुंडली में, काल पुरुष कुंडली कौन सी होती है? मेष लग्न। काल पुरुष कुंडली में ये 6वें भाव में आती है। 6वें भाव में जब सूर्य केतु अर्थात पितृदोष बनेगा, ग्रहण दोष बनेगा, तो क्या होगा? और उसी समय पे क्या लगने वाला है? उसी समय पे लगने वाला है आपका पितृपक्ष। मतलब पेंडिंग कर्मा के भाव में पितृदोष बन रहा है और उसी वक्त गोचर में, मतलब अगर मुहूर्त में उसी वक्त पितृपक्ष लग रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप सभी के लिए, हम सभी के लिए ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने पितरों को ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें, पितरों के प्रति कुछ ना कुछ, पितरों के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, जो हमारे बचे हुए जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसे कंप्लीट करें। मतलब त्रिपिंडी श्राद्ध हुआ, या पितृ का कर्म हुआ, या जब किसी की पत्रिका में पूर्ण पितृदोष होता है। पूर्ण पितृदोष किसे कहते हैं? अगर वो आप समझना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि उसके ऊपर मैं बात करूंगी तो और अलग से 15 मिनट जाएंगे इस वीडियो के। तो यहाँ पे सिर्फ पूर्ण पितृदोष जब है उनकी पत्रिका में, जैसे सूर्य, चंद्र, केतु या राहु ये सब साथ में है, तो तीनों, राइट, केतु या राहु कोई भी एक साथ में है और सूर्य चंद्र साथ में है, तो ये पूर्ण पितृदोष हुआ। या फिर एग्जैक्टली सामने चंद्र राहु या सूर्य केतु, सूर्य राहु या चंद्र केतु, इस तरह से भी हुआ तो भी ये पूर्ण पितृदोष माना जाता है। अब इसके इम्पैक्ट किस तरह से है वो समझना भी बहुत आवश्यक है। अगर आपकी पत्रिका में है तो ये पूरा गोचर भी आपके लिए इम्पैक्टफुल होने वाला है, राइट। अब समझेंगे कि पेंडिंग कर्मा में है तो कौन सा पेंडिंग कर्म है जिसके कारण जो हमें अगर इस गोचर में हम पितरों के प्रति वो कार्य नहीं पूरे करते हैं तो क्या होगा? तो जो कर्म अधूरे रह जाते हैं या कर्म अपूर्ण रह जाते हैं, उसके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो क्या होता है इस केस में? जब व्यक्ति पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके जो पुण्याई, मतलब जो उसके जीवन में एक भाग्य प्राप्त होता है, वो उसको नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले वंश का आगे बढ़ना, ब्रांच आगे बढ़ना, घर में समृद्धि रहना, आपकी जो वास्तु है उससे संबंधित आपको सुख शांति मिलना, या फिर अगर आप समझेंगे तो जो घर में स्त्रियां हैं या घर में जो छोटे बच्चे हैं, या सिर्फ कन्या संतति अगर बन रही है यहाँ पे किसी घर में, मतलब केवल कन्या संतति रह जाती है या कन्या संतति ही अगर जन्म ले रही है, तो भी क्या होगा? ये गोचर इम्पैक्टफुल है। वो दिखता है कि पेंडिंग कर्म दिखाई दे रहा है। देखिए, इसके लिए विशेष करके मैंने एक पॉडकास्ट निकाला था चैनल पे, और वो जो गेस्ट हमारे उस पॉडकास्ट में आए हैं वो स्वयं पितृदोष या पितरों के ऊपर जो पितरों के लिए जो मंदिर है हरिद्वार में, उस नारायण शिला मंदिर के वो प्रमुख व्यक्ति हैं, मठाधीश हैं वहाँ के वो। तो उन्होंने जो भी कुछ बातें कही हैं वो बिल्कुल पर्ल्स ऑफ विजडम है। आप उनको ज़रूर जाके सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अगर आप उसे सुनते हैं तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा कि इस पितृदोष में एक्चुअली करना क्या है, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सब हर लग्न राशि के लिए या हर जन्म राशि के लिए ये जो कन्या राशि में जो सूर्य का गोचर हो रहा है ये किस प्रकार से रहेगा, राइट। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे मेष लग्न के लिए। मेष लग्न के लिए देखिए कि ये गोचर जो है ये उनके 6-12 एक्सिस में हो रहा है। तो जितने भी मेष लग्न के जातक हैं उनके लिए जॉब से संबंधित, उनके लिए रूटीन से संबंधित, उनके लिए उनके पेंडिंग कर्म से संबंधित, उनके लिए उनके जितने भी जहाँ पे भी वो अपनी सेल्फलेस सर्विस दे रहे हैं उनसे संबंधित कुछ ना कुछ अधूरा कर्म या पेंडिंग कर्म आपको दिखाई देगा या फिर आपको फील होगा जिसको आपको पूरा करना है। अगर आप वो पूरा कर लेते हैं तो ये गोचर जो है ये पितरों का आशीर्वाद आपको देकर जा सकता है। इसको सही तरीके से समझना है तो आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ सकती है, क्योंकि आपके पत्रिका में किस प्रकार से योग बने हुए हैं वो तब उसी के अनुसार आपको बताया जा सकता है कि एग्जैक्टली कौन सा कर्म है, किस प्रकार का कर्म है जिसको करना है, राइट। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम कहें तो ये जॉब से संबंधित, आपके सर्विस से संबंधित सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला है, राइट। उसके बाद में अगर हम देखें कि ये गोचर वृषभ लग्न के लिए या वृषभ राशि के लिए किस प्रकार से रहेगा, तो आप देखिए कि ये हो रहा है उनके पंचम भाव में। पंचम भाव में ये जो सूर्य केतु का योग बन रहा है, सूर्य गोचर कर रहे हैं, वो क्या दर्शाता है कि पंचम भाव में सूर्य कुटुंब के प्रमुख हैं और पराशर ऋषि के अनुसार सूर्य जो है वो वंश के धारक हैं, वंश को दिखाते हैं। और पंचम भाव में जब सूर्य आते हैं तो वंश से संबंधित, संतति से संबंधित कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्म या कुछ ना कुछ पितरों का कर्म आपको बताते हैं, राइट। और उन पितरों के कर्म को करने का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इस समय। अगर संतति जिसके भी घर में संतति के इशू हैं और इस समय वो संतति को लेकर पितरों से क्षमा प्रार्थना करते हैं, पितरों का कर्म करते हैं, पितरों का कार्य करते हैं, तो उनके जीवन में संतति का आगमन हो सकता है। आने वाले समय में उन्हें उसकी प्राप्ति हो सकती है। पर देखिए सीवियर जब दोष होते हैं तो उसी प्रकार के रेमेडीज हमें करनी पड़ती है। किसी को कैंसर हुआ है और आप उसे कहेंगे कि रोज आप सिर्फ नींबू खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, तो क्या कैंसर ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इसका अर्थ है कि सीवियर मेजर्स, जैसी जिस प्रकार की डिसीज है या जिस प्रकार का दोष है उतनी ही सीवियर उसकी रेमेडीज या उतनी ही सिंसियर सीरियस रेमेडीज करना बहुत आवश्यक होती है। पंचम भाव बुद्धि का भी है, नई अपॉर्चुनिटीज का भी है और सूर्य वहां पे आते हैं, परंतु वहीं पे ऑलरेडी कौन है? केतु है, वीनस निकल जाने वाले हैं। तो केतु होने के कारण जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके सामने जरूर आएंगे पर आप उसे अवेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य केतु का योग बन रहा है। और जैसे ही वो पता चलता है आपको कि ये चीज हो सकती है, परंतु किसी न किसी कारणवश वो आपके हाथ से निकल गई है, और ऐसा अगर हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि पत्रिका को सही प्रकार से देखकर उसका कर्म समझकर उसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। तो अब मिथुन लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? देखिए मिथुन लग्न के लिए गोचर हो रहा है उनके चौथे भाव में। चौथे भाव में आप देखिए सूर्य और केतु का योग बनता है। चौथा भाव भूमि का है, आपके माता का है और आपके सुखों का है। इसका अर्थ है कि ये पितृदोष जो गोचर में निर्माण हो रहा है या पितृकर्म अगर करना है तो जिनके भी पत्रिका में ऑलरेडी चौथे भाव का ये सूर्य केतु है या सूर्य है, तो दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस या कहीं ना कहीं खानदान में कुछ चीज़ें ऐसी चली आ रही हैं भूमि से संबंधित या आपके मान मर्यादा, इन सब चीज़ों के कारण, शो ऑफ के कारण कुछ चीज़ें चली गई हैं, राइट, जीवन में। और बहुत बार ऐसे समय पे जब ये गोचर एग्जैक्टली इस प्रकार का गोचर एक साथ आता है, सूर्य का गोचर केतु के साथ में, सूर्य का गोचर केतु के साथ में पितृदोष ग्रहण जो होने वाला है और वो भी पितृपक्ष में, तो दर्शाता है कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड एंड टू पे ऑफ दैट कर्मा।
उस अनफिनिश्ड बिजनेस को करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। उससे अगर आपके घर में माता तुल्य लोगों की अगर हेल्थ खराब चल रही है तो ये एक और बड़ा साइन है, उसे ठीक करिए, राइट। ये टाइम पीरियड है कि जब चौथे भाव में सूर्य आता है तो बहुत बार चेस्ट से संबंधित भी प्रॉब्लम आती है, कार्डियक से संबंधित भी प्रॉब्लम आती है। चौथे भाव में सूर्य रहता है तो वो कहीं ना कहीं घर में ईगो का माहौल, अपने जो मुख्य व्यक्ति हैं, घर के मुखिया बोलते हैं हम, या अर्निंग मेंबर होता है, या घर का जो पुरुष मेंबर है, ईगो क्लैशेस के कारण भी चीज़ें बिगड़ती हैं। और एक्चुअली होता क्या है कि ईगो क्लैशेस में उस फाइटिंग में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट निकल के आता है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और जिसके ऊपर काम नहीं किया गया है। और अगर आप उसके ऊपर काम कर लेते हैं, उस प्रॉब्लम को सुधार लेते हैं, तो चीज़ें बहुत सुधर जाती हैं और इसी प्रकार से पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पर अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो यू हैव टू टेक कंसल्टेशन फॉर दैट एंड टू अंडरस्टैंड कि वो एग्जैक्टली कौन सा कर्म है, कौन सा प्रारब्ध है। कर्क लग्न के लिए बात करते हैं तो ये तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में सूर्य केतु का योग बनता है। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर क्या करता है, आपके एफर्ट्स में, आपके खुद के डिसीजन मेकिंग में क्या दिखाई दे रहा है कि आपने कहीं ना कहीं एक ऐसा ईगो आपके कर्म में, आपके एफर्ट्स में, आपके खुद के विचारधारा में, चाहे फिर वो आपका व्हाट्सएप के मैसेजेस हों, आपकी ईमेल्स हों, आपकी वर्चुअल एग्जिस्टेंस हो, इन सब में कहीं ना कहीं एक सूर्य के समान एक कहीं ना कहीं उसकी एक नेगेटिव छवि ही है और एक पॉजिटिव छवि भी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में अगर सूर्य शुभ है तो वो आपको हाईलाइट करेंगे, आपके काम को हाईलाइट करेंगे और यहाँ पे पितरों का आशीर्वाद भी मिल सकता है। परंतु मान लीजिए वो सूर्य नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल तुला राशि के सूर्य है, नीच के सूर्य हैं, सूर्य केतु साथ में है, पितृदोष है, पूर्ण पितृदोष है, इस प्रकार के अगर दोष हैं तो क्या होगा, आपके लिए वो गोचर कहीं ना कहीं अशुभ हो सकता है। तो वो अशुभता कैसे दूर करें, पितृदोष अगर है या ऐसा इस प्रकार का दोष है तो उसे कैसे दूर करें, क्या कर्म करें, उसे समझने के लिए आपको अगेन पत्रिका दिखानी आवश्यक है। सबके लिए जो यूनिवर्सल रेमेडी है वो यहाँ पे काम नहीं करने वाली है, इसलिए मैं इस वीडियो में यूनिवर्सल रेमेडी नहीं देने वाली हूँ। तो सिबलिंग्स के साथ में आपके कर्म, आपके नेबर्स, इन सब से कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी चीजें सुनने के लिए मिलेंगी जो आपने शायद जिसके ऊपर आपने काम नहीं किया है और वो आपको हेल्प करेंगे उस प्रॉब्लम में से, उस सिचुएशन में से निकलने के लिए। तो वो पुरानी बात भी हो सकती है, छोटे मोटे ट्रैवल भी हो सकते हैं कि आप कहीं जाके आ रहे हैं तो उसके कारण आपको कुछ ऐसी चीज़ें क्लिक हो रही है जो आपने पहले कभी सोची नहीं थी, उस एंगल से विचार नहीं किया था, और अब अगर आप उसके ऊपर काम कर लेते हैं तो क्या होगा, वो आपको हेल्प करेंगी, वो आपको इस दोष में से या इस गोचर में से सक्सेसफुली बाहर आने के लिए हेल्प करेंगी। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, उनके कुटुंब भाव में। कुटुंब भाव में सूर्य का आना, तो कुटुंब भाव में जब सूर्य होते हैं और वो केतु के साथ में योग बनाते हैं तो वो दिखता है कि खास करके सिंह लग्न के लोगों के लिए कुटुंब में कहीं ना कहीं पितरों का जो इशू चल रहा है लंबे समय से, दिस इज द हाई टाइम कि आप उसके ऊपर काम करें, नहीं तो वो मारक हो सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव, सप्तम भाव मारक है। और जब ऐसे दोष गोचर में बन के आते हैं तो वो अपनी मारकता प्रबल रूप से बढ़ाते हैं और बताते हैं बाहर। कैसे बढ़ाएंगे, अब देखिए सूर्य केतु का योग बनता है, ऐसे केस में ग्रहण बनता है। ग्रहण का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 40 डेज प्री और पोस्ट चलता है, और ऐसे केस में जब आपको दिखाई देता है कि घर में कोई बीमार चल रहा है, घर में कोई कुछ न कुछ ऐसी लंबे समय से कुछ बेकार वातावरण चल रहा है, घर में ब्रांच आगे नहीं बढ़ रही है, या कुछ न कुछ कलह बना रहता है, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम मेजरली रहती है, ऑटो इम्यून डिसीजेस रहते हैं घर पे, और अचानक से ट्रिगर हो जाते हैं लोगों में, तो अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई देती है। और वो भी एक प्रकार का भोग ही है, क्योंकि वो भोग इसलिए आ रहा है क्योंकि उस रिगार्डिंग जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी इसके पहले, उसके ऊपर आपने काम नहीं किया है, इसलिए वो शरीर पे आया है।
तो वो शरीर पे आया है, इसलिए वो उस प्रकार से आपको भोगने के लिए वो गोचर बाध्य करने वाला है। कैसे बाध्य करता है, मैंने पिछले वीडियो में इस बारे में काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं। अगर आपने नहीं चेकआउट करी है तो ज़रूर चेकआउट करिएगा कि प्रारब्ध की जो सीरीज़ है उसे भी देखिएगा, राइट। आँखों के इश्यूज आते हैं ऐसे में, और दांतों के इश्यूज आते हैं ऐसे में, तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है तो ज़रूर उसके ऊपर काम कर लीजिए, तुरंत काम कर लीजिए, उसे नज़रअंदाज मत करिए। अब देखिए, हम बात करेंगे कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न के लिए जो गोचर है ये उनके लग्न में ही हो रहा है। लग्न में सूर्य केतु जब आते हैं या लग्न में सूर्य आते हैं तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि भाई व्यक्ति हाईलाइट होने वाला है, व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ने वाला है, व्यक्ति में ईगो बढ़ सकता है। बट यहाँ पे एग्जैक्टली चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। ये सारी चीज़ें होंगी पर उसके बाद में एक आत्मग्लानि में जाने वाला व्यक्ति, क्योंकि केतु के साथ में है, उसकी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा हैम्पर है अभी। उसे जैसे ही सूर्य का गोचर कन्या में हो रहा होगा वैसे ही उसे, उस व्यक्ति को अपने हेल्थ के बारे में कुछ ऐसे खुलासे मिलेंगे जो वो बहुत लंबे समय से जूझ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, वेरी बेसिक एग्जाम्पल लेती हूँ कि किसी की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बाहर आना, जिसके कारण वो बहुत लंबे समय से जूझ रहा हो, चाहे वो B12 हो, चाहे वो डी हो, खास करके विटामिन डी। और जब ऐसा केस आता है जिसके कारण आपके बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे फंक्शनलिंग जो है आपके जीवन में वो खराब है, तो सूर्य का ये गोचर कहीं ना कहीं उसे हाईलाइट करता है। और केतु के साथ में ये योग बनता है तो वो कहीं ना कहीं आपको अपने कुटुंब के प्रति आसक्ति देता है, अपने लीनिएज के प्रति। जो भी रिचुअल्स आपके घर में होते आ रहे हैं, अचानक से आपको भी करने का मन होना, जैसे इस गणपति में शायद आपने किए भी होंगे, या उत्सव जब अलग अलग आएंगे तो उसमें आप खुद होकर इंटरेस्ट लेकर वो चीज़ करेंगे। और अगर वो करते हैं तो समझिएगा कि यहाँ पे पितरों का कहीं ना कहीं जो आशीर्वाद है, जो कहीं ना कहीं रोष है, वो कम हो रहा है। और अगर वो नहीं है तो उसे कैसे समझें, उसके ऊपर कैसे काम करें, उसे समझने के लिए आपको डेफिनेटली पत्रिका दिखानी पड़ेगी, राइट। अब ये गोचर एक और चीज करने वाला है कि आंखों से संबंधित भी आपको दिक्कत दे सकता है। सबसे ज्यादा इम्यूनिटी पे आपको काम करना है, सबसे ज्यादा अपने खर्चों पर, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी पर भी आपको काम करना है कि ये नाक तक चीजें जो आ जाती है ना, उसके बाद इंसान हिलता है और काम करने के लिए शुरू करता है। ऐसे ही कोई ना कोई मैटर चल रहे होंगे, हेल्थ से हो सकते हैं, ऑफिस के रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेशनशिप के मैटर भी हो सकते हैं, राइट। तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए गोचर उनके व्यय भाव में है। तो तुला लग्न के लिए देखिए कि जब सूर्य केतु व्यय भाव में है तो वो सबसे पहले तो खड्डा, मतलब खर्चा, या वो दिखाता है कि व्यक्ति जो है वो लॉसेस, एक्सपेंडिचर में जाने वाला है। अगर वो जो काम आप बहुत लंबे समय से टाल रहे हैं, जिसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया है, और पितरों का आशीर्वाद या पितरों का जब कोप होता है तो वो नुकसान जो होता है ना अचानक से, कि भाई 10 साल की पूंजी थी और शेयर्स में लगाई, मार्केट में लगाई और चली गई, ऐसे गोचर होता है वो। देखिए, पितृ आपके ही लिनिएज के हैं, परंतु क्यों वो आपको सुखी नहीं देखना चाह रहे हैं? क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड व्यक्त नहीं किया है, या आपने उन्हें जैसा मान सम्मान देना चाहिए, उनकी जो चीज़ें हैं, उन्होंने जो हार्ड अर्न मनी कमाया है या हार्ड अर्न जो रिस्पेक्ट कमाई है, उसको आपने वैसे संजो कर नहीं रखी है, उसकी वैसी वैल्यू नहीं करी है जैसे उन्होंने करी है। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है, आपकी पहले की पीढ़ी भी देख रही होगी और उन्होंने भी कुछ नहीं काम किया होगा उसके ऊपर। तो सूर्य केतु जब व्यय भाव में आते हैं तो आंखों से संबंधित भी प्रॉब्लम देते हैं, इंसोम्निया देते हैं, या नींद में इशू आता है बहुत बार। और अगेन इम्यूनिटी भी हैम्पर होती है इस केस में, उसका भी खास करके ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि जो लाभ है या जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपका कॉन्टैक्ट सर्कल है, वहाँ से भी कुछ ना कुछ, अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, और ऐसे केस में बहुत बार कभी कभी वो व्यक्ति ही चला जाता है और उसके कारण आपका नुकसान होता है, एंड यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। क्योंकि किसी न किसी जन्म में आपने भी
जब जिस समय उस व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत थी जो आपने उसे से लिए हैं, आपने लौटाए नहीं होंगे, वो तड़प के चला गया होगा। ये कर्म बंधन होता है। देखिए, तो जब त्रिक भाव में ग्रह आता है ना, 6, 8, 12 भाव में आते हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे कर्म बंधन दिखाते हैं जिसको हम ऋण, सुपर डुपर ऋण ऐसे बोलते हैं। वो समझने के लिए आपको अपनी पत्रिका सामने रखनी ही पड़ेगी ज्योतिषी के, उसके बिना आप समझ ही नहीं सकते हैं, आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा एग्जैक्टली कर्म है। और नॉर्मल ज्योतिषी भी आपको नहीं बता पाएगा शायद, पर उसे देखने के लिए व्यक्ति के पास में उसका साधनात्मक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए कि ये गोचर कहाँ हो रहा है, उनके लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव में जब सूर्य और केतु का योग होता है तो क्या होता है, लाभ भाव आपका लाभ है, सब प्रकार के लाभ हैं, और ये कॉन्टैक्ट सर्कल है, स्पाउस एंड फैमिली है। लाभ भाव में जब सूर्य केतु मतलब पितृदोष, ऐसा दोष जब निर्माण होता है तो आप देखिए षष्ठ का ये षष्ठ है, मतलब 6वें भाव का ये पूरक स्थान है। तो रोगों की पूर्तता होना, या जो षड रिपु हैं आपके, या जो आपके रोग रिपु ऋण हैं, उनकी पूर्तता होना, उनका भोग भोगने के लिए ये गोचर बाध्य करेगा। और वो किस माध्यम से आता है, लाभ के माध्यम से आता है, अपने मित्रों के माध्यम से आता है, या आपके स्पाउस एंड फैमिली के माध्यम से, राइट। तो ये वृश्चिक लग्न का गोचर क्या दिखाता है कि भाई कहीं ना कहीं इससे संबंधित कुछ ना कुछ घटनाक्रम है। घटनाक्रम कैसा है, तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा डेरिवेटरी हो, राइट। और सूर्य केतु, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य अगर अच्छे हैं आपकी पत्रिका में तो अच्छा फल मिलेगा आपको, परंतु मान लीजिए अगर सूर्य अगर यहाँ पे दोषपूर्ण है, जैसे आपके पत्रिका में नीच के हैं मान लीजिए, या पितृदोष में हैं, बलाबल नहीं है, इस केस में क्या होगा, कुछ ना कुछ इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आना, कुछ ना कुछ विपरीत घटना घटित होना, इसकी संभावना बनती है। इसकी डिटेलिंग एग्जैक्ट चीज़ें समझना है तो आपको पत्रिका दिखानी पड़ेगी, ज्योतिषी के पास समझ के बैठ के समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है। अगर हम धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न के लिए देखिए ये दशम भाव में हो रहा है। कर्म के भाव में पितृदोष का होना, कर्म के भाव में गोचर का ये जो पितृदोष है, गोचर में जो ये सूर्य केतु बन रहे हैं, क्या बताते हैं कि कर्म आपका खुद का कर्म। अब ये यहाँ पे जब सूर्य केतु हैं तो वो गोचर में बता रहे हैं कि कर्म इससे संबंधित हो, जिसके कारण आपका भाग्य उज्जवल हो सके। अगर आपने जो आपके पत्रिका में मान लीजिएगा ये पितृदोष है, इस प्रकार का कोई दोष है, या ये नहीं भी है और ये गोचर में बन रहा है, तो भी अपने जो हयात मतलब जो जीवंत या अजीवित जो पितृ हैं उनके लिए कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि ये गोचर है, ये आपसे डिमांड करता है कि आप उनको ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें, और उससे क्या होगा, भाग्य की प्राप्ति होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है आपको। भले ही वो चीज़ डायरेक्टली ना दिखे, पर आप देखेंगे कि वो आपके लिनिएज में, आपके आने वाली पीढ़ी में कहीं ना कहीं जाता है। ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है, देखना इतना आसान नहीं है कि ये काम किया इसका फल ये है, ये काम किया इसका फल या इसका बेनिफिट ये मिल गया है, ये आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, पर ये काम जरूर करता है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अगेन आपको अपनी पत्रिका ज्योतिषी के पास में दिखाना पड़ेगी, ये पितृदोष जो गोचर में बन रहा है वो क्या बताता है, राइट। अगर हम मकर लग्न की बात करें तो ये क्या दर्शाता है कि ये गोचर जो है आपके भाग्य भाव में हो रहा है सूर्य का, राइट। भाग्य भाव जैसे पिता का है, रिलीजियस संस्थान का है, रिलीजियस लीगलिटी ऑफ मैरिज का है, तो संबंध मतलब दाम्पत्य जीवन से संबंधित, पिता से संबंधित, घर के रिलीजियस कुल देवी कुल दैवत से संबंधित, या आपके घर में जो लिनिएज में चीज़ें चली आ रही हैं उससे संबंधित अगर कोई कर्म अधूरा बचा हुआ है जो आपके पितरों ने शुरू किया था और वो आप नहीं कर पाए हैं, या आपके पिता या आपके पिता के पिता, ऐसा होता है ना कि एक पीढ़ी तक तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता है, और फिर जो आने वाली पीढ़ी होती है वो देखती है कि यार इतना पूजा पाठ करते हैं, क्या कर लिया तुमने पूजा पाठ करके, क्या उखाड़ लिया, क्या हासिल कर लिया एक्चुअली। तो ऐसे में ना व्यक्ति रिपेल हो जाता है इन सब सिस्टम से, और वो बिल्कुल नास्तिक हो जाता है, वो करता ही नहीं है, और वही संस्कार उसके आगे आने वाले पीढ़ी को जाते हैं,
और वो चेन, वो साइकिल वहाँ पे ब्रेक हो जाती है और अचानक से फिर 2-3 पीढ़ी के बाद में वापस से कोई ऐसा जन्म लेता है जो पुनः उस चीज़ को प्रस्थापित करता है। तो हो सकता है कि वो आप हो, तो अपने ही पीढ़ी या अपने ही लीनिएज के प्रति अपना जो उपकार होता है वो फेरने का समय होता है ये। और उसको अगर आप फेरते हैं, उसको अगर आप पूर्ण करते हैं, तो आपको अपने भाग्य की प्राप्ति होती है, आपके आने वाली पीढ़ी सुधरती है, उनको समृद्धि प्राप्त होती है, राइट। तो ये सूर्य केतु भाग्य भाव में, ये कहीं ना कहीं सूर्य का गोचर क्या करने वाला है, आपको इन सब चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि सूर्य की स्थिति आपकी पत्रिका में कैसी है, उसके अनुसार उसकी इंटेंसिटी डिसाइड होगी। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी ज्योतिषी के पास जाइए, उसे सही तरीके से समझिए। फिर देखिए कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है? देखिए उनका गोचर हो रहा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब भी गोचर होता है किसी भी ग्रह का, तो वो आपने गत जन्म में अगर कोई गूढ़ रूप से कोई भी पराक्रम करने की कोशिश करी है, गूढ़ रूप से आपने कोई भी डिसीजन लिया है कि मैं ये चीज़ करता हूँ जिससे मेरे जीवन अच्छा चले, जिससे मेरे जीवन में समृद्धि आए, जिससे मेरे जीवन में पैसा आए, और वो हम सबको बता के नहीं करते हैं, तो जो गूढ़ बुद्धि चलती है ना, उससे संबंधित कुछ न कुछ अपूर्ण कर्म, उससे संबंधित कुछ न कुछ जो रेपरकशंस होते हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट होता है हमारे कर्मों का हमारे घर के लोगों पर या हमारे परिवारजनों में, पैतृक संपत्ति पर, तो वो समझने की ज़रूरी है। ये वो गोचर आपको चांस देने वाला है, और उसे अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको सुधार लेते हैं, तो गोचर का फल आपको मिलता है। वही मान लीजिए कि सूर्य के तो यहाँ पे है, और सूर्य का गोचर ये क्या करता है, वो वहाँ पे हाईलाइट कर देता है उन सब चीज़ों के, क्योंकि सूर्य जहाँ पे जाते हैं वो हाईलाइट कर देते हैं, वहाँ पे प्रकाश डाल देते हैं। अष्टम भाव में है तो क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्या, रिसर्च, पैतृक संपत्ति, अनअटेंडेड इमोशंस, इन सब से संबंधित जो भी आपका कर्म पितरों से संबंधित है ना, वो सामने आएगा। वो आपसे डिमांड करेगा कि इसको आप अटेंड करिए या इसको आप पूर्ण करिए। मतलब आपको विचार आना, नींद में आपको ड्रीम में कहीं दिखना, या सुबह उठते ही साथ ऐसे विचारों का आना, किसी की बातें, किसी की श्रवण से वो चीज़ होना, श्रवण भक्ति से वो चीज़ होना। I'm sorry। तो कुल देवी कुल देव से संबंधित आपके घर में जो प्रथा चली आ रही है, उनसे संबंधित अगर कुछ आपने कर्म अधूरा बचा हुआ है, कोई रिचुअल था वो ब्रेक हो गया है, उसको पुनः स्थापित करने की बारी है ये। उसे ध्यान से समझिए, डिटेल में समझिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी ज्योतिषी के पास जाइए, सही तरीके से उसका आकलन करिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट, उसके रेपरकशंस आपको बाकी जगह में दिखते होंगे लाइफ में, राइट। अंतिम लग्न की बात कर रहे हैं, मतलब मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उनके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जब सूर्य केतु, मतलब गत जन्म में, ऐसे हम पाराशर ऋषि के जो सूत्र हैं उसके अनुसार हम बोलते हैं कि भाई गत जन्म में इस व्यक्ति ने दाम्पत्य जीवन से संबंधित कुछ न कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके कारण पितृ नाराज हैं। अब ये इस जीवन में अगर आपके पत्रिका में है तो ये सूत्र लागू हो गया आपका। दूसरा, अगर ये गोचर में चल रहा है, आपके पत्रिका में नहीं है, तो गोचर में आपसे कुछ न कुछ ऐसी घटना घटित हो सकती है जो आपको ऐसा भोग देने के लिए बाध्य कर सकती है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं जो समृद्धि आपको अपने खानदान से मिली थी वो इस समय कहीं ना कहीं डावाडोल होती है। जो आशीर्वाद है ना वो डावाडोल होता है, अचानक से चीज़ें जाने का भय हो जाता है। और जब अचानक से भय हो जाता है, ऐसा कुछ कर्म है जिसको करने से वो वापस से पुनर्स्थापित, उसको स्टेबिलिटी मिलती है। ऐसा क्या है, उसे समझने के लिए तो आपको किसी ज्योतिषी के पास में जाके अपनी पत्रिका दिखानी पड़ेगी। मैरिज लाइफ को लेकर भी दो ऐसे ग्रह जो पृथकता को दिखाते हैं, राहु केतु पृथकता को दिखाते हैं, सेपरेशन। केतु बहुत प्राइवेसी बताते हैं ऐसे केस में, परंतु ये गोचर ना रिलेशनशिप को लेकर आर्य पार की स्थिति भी दे देता है। अब ये गोचर सप्तम भाव में है, सप्तम भाव मारक भी है। इसका अर्थ है कि हेल्थ से संबंधित इश्यूज आपके घर में आना, आपको या आपके स्पाउस को आना, ये भी स्वाभाविक है।
अब वो एग्जैक्टली क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसके लिए आपको पत्रिका किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर समझना पड़ेगा, राइट। परंतु ये गोचर का पितृदोष क्या करता है, या गोचर का जो ये युति बन रही है वो आपको प्रेरित करती है कि इससे संबंधित जो भी कर्म बंधन है उसे पूरा करिए। आपको चांस मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं सभी के जितने सूर्य के गोचर का सभी लग्न राशि के ऊपर परिणाम क्या रहेगा, सब हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। रेमेडीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले साधारण रेमेडी जो जनरल यूनिवर्सली बताई जाती है कि आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। फिर दूसरी रेमेडी ये बताई जाती है कि सूर्य का जो बीज मंत्र है, सूर्य का जो गायत्री मंत्र है, उसका रोज पठन करिए, राइट। पितरों को तर्पण दीजिए पूरा महीना, जब तक पितृपक्ष चलेंगे तो पूरा महीना आप तर्पण कर सकते हैं। और रामबाण रेमेडी जो कही जाती है, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, भागवत पढ़िए, क्योंकि भागवत सप्ताह भी होने वाला है। इसी जैसे ही पितृपक्ष लगते हैं उसमें ये भागवत सप्ताह कहा जाता है कि पूरे 7 दिन व्यक्ति अपने घर में भागवत पुराण पढ़ते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, भागवत पठन करते हैं। उससे भी पितरों को क्या मिलता है, गति मिलती है। तो ये अगर आप कर्म करते हैं तो भी काफ़ी कुछ हद तक आप इन सब चीज़ों की इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। और अपने कर्मों के लिए सुबह उठकर या जब भी आपको मन से एकदम वेदना फील होती है तो आप माफ़ी मांगे अपने कर्मों के लिए, कि अगर आपने कुछ गलत कर्म करे हैं, आपको उस चीज़ का अगर एहसास होता है तो आप उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें, राइट। तो इस पद्धति से आप इस गोचर को सामने जा सकते हैं। आप सभी के जो अनुभव होंगे वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो में कही गई जो भी बातें हैं वो उसमें से कोई अगर टॉपिक आप अगर सुनना चाहते हैं और डिटेल में, तो वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू मेक पॉसिबल वीडियो ऑन इट। आप सभी के लिए पितृपक्ष की शुभकामनाएं मैं देती हूँ कि आप अपने कर्म बंधन को पूर्ण कर सके, अपने पितरों को कहीं ना कहीं गति दे सके। ऐसी मनोकामना, ऐसी शुभकामनाएं मैं आप सभी को देती हूँ। थैंक यू सो मच।